हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 7 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को शुरू करने से पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सभी को इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हमें ये बताना है कि जो हमें अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना आखिर किसने की थी। तो ऑप्शन है हमारे सामने दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक, हरिहर और बुक्का या फिर तमिलनाडु के चोल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे और इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये जो दोनों भाई थे ये संगम वंश से संबंध रखते थे और संगम वंश के हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर था जिसका उपयोग केवल विजयनगर के शासकों और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। और ऑप्शन है हमारे सामने विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हजार राम मंदिर या फिर लोटस मंदिर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हजार राम मंदिर। हजार राम मंदिर जो मिला है वो हमें राजकीय जो क्षेत्र था उसके अंदर यानी राजकीय केंद्र के अंदर मिलता है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का जो इस्तेमाल था वो शायद जो शासक के परिवार वाले होते थे उनके द्वारा ही किया जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की। और ऑप्शन है हमारे सामने प्रांतक प्रथम, हसन गंगू, कृष्णदेव राय या फिर हरिहर और बुक्का। जैसे कि हम पहले इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार जो आंसर हमारा सही था वो था हरिहर और बुक्का। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर होगा हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा हमारा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विजयनगर के शासक स्वयं को कहते थे, यानी हमें ये बताना है कि विजयनगर के जो शासक थे वो स्वयं को क्या कहते थे। और ऑप्शन है हमारे सामने राय, सम्राट, नायक या फिर अमर नायक। तो जो विजयनगर के शासक थे वो खुद को राय नाम से या अपने नाम के आगे राय लगाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है, विजयनगर का पहला राजवंश था। तो हमें ये बताना है कि विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था। ऑप्शन है हमारे सामने तुलुव वंश, अराविदु वंश, सुलुभ वंश या फिर संगम वंश। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, संगम वंश। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों ने मिलकर जो थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और ये दोनों संगम वंश से संबंध रखते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है, विजयनगर के विस्तार और दृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस शासक का था। और ऑप्शन है हमारे सामने हरिहर, कृष्णदेव राय, विजयालय या फिर बुक्का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय में ही या उनके शासन काल में ही सबसे अधिक विजयनगर जो था उसका विस्तार हुआ था और दृढ़ीकरण हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य को निम्न स्थान पर युद्ध में करारी शिकस्त या हार मिली। तो हमें ये बताना है कि वो कौन सा स्थान या कौन सी जगह थी जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। और ऑप्शन है हमारे सामने बीजापुर, राक्षसी तांगड़िका अथवा तालिकोटा, नगलपुरम या फिर चंद्रगिरी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, राक्षसी तांगड़िका या तालिकोटा का युद्ध जो हुआ था या इस जगह पर जो युद्ध हुआ था उसके अंदर विजयनगर साम्राज्य को
करारी या बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी और इस शिकस्त के बाद विजयनगर साम्राज्य जो था उसका पूरी तरह से विध्वंस हो गया और पतन हो गया, क्योंकि जिन राजाओं के द्वारा ये हार हुई थी उन राजाओं ने विजयनगर को बुरी तरह से लूटा इसको पराजित करने के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अमर नायक प्रणाली निम्न में से किस राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता थी? और ऑप्शन है हमारे सामने दिल्ली सल्तनत, मुगल राज्य, बहमनी या फिर विजयनगर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं और विजयनगर के अंदर ही अमर नायक प्रणाली जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता रही है यहाँ की। तो विजयनगर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित नदी विजयनगर के लिए जल का प्रमुख स्रोत थी। तो हमें ये बताना है कि वह कौन सी नदी है जो विजयनगर के लिए जल के लिए प्रमुख स्रोत थी। और ऑप्शन है हमारे सामने तुंगभद्रा, महानदी, कावेरी, कृष्णा। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तुंगभद्रा जो नदी थी वो विजयनगर की पहाड़ियों से निकलती थी और केवल एक यही नदी थी जिसके माध्यम से विजयनगर की जो जल संपदा थी या जो विजयनगर में जल की पूर्ति होती थी वो इसी नदी के माध्यम से की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में से एक थी। तो हमें ये बताना है सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना कौन सी थी विजयनगर की। और ऑप्शन है हमारे सामने यमुना नहर, सुदर्शन झील, हौस खास या फिर हीरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। हीरिया नहर जो थी वो इन यहाँ की जो जल संरचनाएं थी उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और ये आज भी वहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा के भवन का एक बहुत ही विशालकाय तथा प्रभावशाली मंच है। तो हमें ये बताना है कि वो मंच कौन सा है। ऑप्शन है हमारे सामने पंपा देवी मंच, महानवमी डिब्बा, विरूपाक्ष मंच या फिर विट्ठल मंदिर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। महानवमी डिब्बा जो था वो सबसे विशालकाय मंच था राजा के भवन के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है विजयनगर का लोटस या कमल महल कहाँ स्थित है। और ऑप्शन है हमारे सामने धार्मिक केंद्र में, पहाड़ियों पर, राजकीय केंद्र में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजकीय केंद्र। लोटस महल या कमल महल जिसे हम कहते हैं वो राजकीय केंद्र के अंदर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर है। तो हमें ये बताना है वह कौन सा मंदिर है जो विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है। और ऑप्शन है हमारे सामने पंपा देवी का मंदिर, हजार राम मंदिर या फिर विरूपाक्ष मंदिर। और ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, हजार राम मंदिर जो स्थित था वो विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी। तो हमें ये बताना है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन सी थी। और ऑप्शन है हमारे सामने दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती या फिर पंपा देवी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। पंपा देवी जो थी वो विजयनगर की मातृ देवी थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में निम्न शब्द अंकित होता था। तो हमें ये बताना है कि जो राजकीय आदेश होते थे विजयनगर के अंदर उनमें कन्नड़ भाषा के अंदर कौन सा शब्द अंकित होता था। और ऑप्शन है हमारे सामने विष्णु नमः, श्री विरूपाक्ष, पंपा देवी या फिर जय जगन्नाथ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। श्री विरूपाक्ष जो था वो हर आदेश के ऊपर जो राजकीय आदेश होता था उसके ऊपर ये शब्द या ये अक्षर लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है विजयनगर के मंदिर स्थापत्य से संबंधित नया तत्व था। तो हमें ये बताना है विजयनगर के मंदिरों की जो स्थापत्य कला थी
उनके अंदर नया तत्व क्या था? और ऑप्शन है हमारे सामने लंबे स्तंभों वाले गलियारे, गोपुरम, मंडप या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो विजयनगर के मंदिर थे उनके अंदर लंबे स्तंभ वाले गलियारे देखने को मिलते हैं, गोपुरम भी इसकी विशेषता थी, यहाँ पे मंडप भी यहाँ की विशेषता थी। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही तत्व जो थे वो विजयनगर के मंदिरों के अंदर मिलते हैं और ये एकदम नए थे इसकी स्थापत्य कला के अंदर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है मंदिरों से संबंधित गोपुरम थे, तो हमें ये बताना है जो गोपुरम थे मंदिरों के अंदर वो आखिर थे क्या। ऑप्शन है हमारे सामने केंद्रीय भाग, ऊंचे प्रवेश द्वार, परिक्रमा पथ या फिर गौशालाएं। तो ये जो मंदिरों के अंदर गोपुरम थे ये प्रवेश द्वार होते थे जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते थे आकृति के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है विरूपाक्ष मंदिर के कुछ भाग के सामने बने मंडप का निर्माण करवाया था। तो हमें ये बताना है विरूपाक्ष मंदिर जो था उसके जो मंडप था या उसका जो कुछ भाग था मंडप का वो किसने बनवाया था। और ऑप्शन है हमारे सामने कृष्णदेव राय, बासवन्ना, राजेंद्र चोल या फिर परांतक प्रथम। तो ये जो विरूपाक्ष मंदिर था इसके अंदर जो मंडप था उसका जो निर्माण था वो कृष्णदेव राय के द्वारा ही कराया गया था। जब कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक हुआ था तो उस उपलक्ष्य में या उस दिन वहीं से या उसी समय से ये जो मंडप था इसकी संरचना का निर्माण शुरू हो गया था और उसी समय यहाँ पे एक मंडप बनाया गया था। तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा ही बनवाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली। और ऑप्शन है हमारे सामने 1982 में, 1986 में, 1980 में या फिर 1976 में। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1976 में हम्पी को एक राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता मिली। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है विजयनगर की पुनः प्राप्ति के लिए किए गए सर्वेक्षणों में सबसे आरंभिक योगदान रहा। तो हमें ये बताना है कि सबसे आरंभिक योगदान किसका था। और ऑप्शन है हमारे सामने MS नागराज राव का, जॉन M फिट्ज का, कॉलिन मैकेंजी का या फिर जॉर्ज मिशेल का। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कॉलिन मैकेंजी, क्योंकि कॉलिन मैकेंजी ने ही सबसे पहले विजयनगर के सर्वेक्षण के लिए मानचित्र तैयार किए थे और उन्होंने ही सबसे आरंभिक योगदान दिया था अपना विजयनगर के सर्वेक्षणों में मानचित्रों को तैयार करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही, कॉलिन मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है विजयनगर शहर का एक महत्वपूर्ण जलाशय है। तो हमें ये बताना है कि विजयनगर जो शहर था उसका एक महत्वपूर्ण जलाशय कौन सा है। और ऑप्शन है हमारे सामने कमलपुरम, नगलपुरम, नगरपुरम या फिर उपरोक्त सही। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कमलपुरम। कमलपुरम जो है वो विजयनगर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलाशय माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है विजयनगर के पूजनीय देवों में शामिल है। तो हमें ये बताना है विजयनगर के अंदर जिन देवताओं की पूजा की जाती थी उनमें कौन कौन से देव शामिल थे। और ऑप्शन है हमारे सामने पंपा देवी, विरूपाक्ष, विट्ठल या फिर उपरोक्त सभी। तो जो विजयनगर था उसके अंदर पंपा देवी जो थी उनकी भी पूजा की जाती थी, विरूपाक्ष की भी पूजा की जाती थी और विट्ठल की भी पूजा की जाती थी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों की ही पूजा विजयनगर के अंदर की जाती थी और ये तीनों ही पूजनीय देव थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप निम्न में से किस उपनगर की स्थापना की। और ऑप्शन है हमारे सामने नगलपुरम, नागरपुरम, कमलपुरम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, नगलपुरम। नगलपुरम एक ऐसा नगर था
जिसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर की थी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर सही। क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विजयनगर के विस्तार में सबसे अधिक योगदान था। तो हमें ये बताना है कि सबसे अधिक योगदान किसका था। ऑप्शन है हमारे सामने हरिहर, कृष्णदेव राय, विजयालय या फिर मुक्का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का यहाँ इस नगर के विस्तार में सबसे अधिक योगदान रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही, क्योंकि इन्होंने कृष्णदेव राय ने या इनके शासनकाल में सबसे अधिक विजयनगर का विस्तार हुआ था और इन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य भी जो थे वो इसी समय में किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है अमर नायक प्रणाली किस राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और ऑप्शन है हमारे सामने दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, बहमनी राज्य या फिर विजयनगर। हम इस चैप्टर में या इस वीडियो में विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अमर नायक प्रणाली जो थी वो विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विजयनगर को किस स्थान पर युद्ध में शिकस्त मिली। शिकस्त यानी हार मिली। ऑप्शन है बीजापुर, राक्षसी तंगड़िका या तालीकोटा, विजयालय या फिर चंद्रगिरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, राक्षसी तांगड़िका या तालीकोटा नामक जगह पर ही विजयनगर को युद्ध में पराजित होना पड़ा या उनको शिकस्त मिली, हार मिली। और इसी युद्ध के बाद से विजयनगर का विध्वंस आरंभ हो गया और ये पूरी तरह से इसका पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा के भवन का विशालकाय मंच कहलाता है। तो हमें ये बताना है कि विशालकाय मंच क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारे सामने पंपा देवी, महानवमी डिब्बा, विरूपाक्ष या फिर विट्ठल मंदिर। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, महानवमी डिब्बा। क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है विजयनगर शहर का दूसरा नाम है। तो हमें ये बताना है विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या है। और ऑप्शन है हमारे सामने हस्तिनापुर, नगलपुरम, फतेहपुर सीकरी या फिर हम्पी। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है हम्पी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। और ऑप्शन है हमारे सामने 1346, 1336, 1350 या फिर 1340। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने जो कि संगम वंश से संबंध रखते थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है विजयनगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें यहाँ पे सही नहीं वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है। और ऑप्शन है हमारे सामने तुलुप वंश के पश्चात अराविडु वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट ऑप्शन है राक्षसी तांगड़िका के युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। नेक्स्ट, विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति कहा जाता था। और लास्ट ऑप्शन है कृष्णदेव राय ने अमुक्तमल्यद की रचना तमिल भाषा में की। तो यहाँ पर जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमल्यद की रचना तमिल भाषा में की, जबकि कृष्णदेव राय ने इसकी रचना नहीं की थी। और जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो है एकदम सही। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें गलत ऑप्शन को चुनना था और वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। और ऑप्शन है अमर नायक प्रणाली विजयनगर की राजनीतिक खोज थी। नेक्स्ट ऑप्शन है अमर नायकों के पद वंशानुगत थे। ऑप्शन नंबर सी है अमर नायक प्रणाली में दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के गुण थे। और ऑप्शन नंबर डी है कृष्णदेव राय ने स्वयं को यवन राज्य की स्थापना करने वाला कहा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमर नायक प्रणाली विजयनगर की एक राजनीतिक खोज थी। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है।
और ऑप्शन है हमारे सामने डोमिंगो पेस, निकोल कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक या फिर निकितिन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डोमिंगो पेस। ये डोमियन पेस नहीं है, डोमिंगो पेस है। डोमिंगो पेस ने ही ये कहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य है रोम जितना विशाल नज़र आता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है डोमिंगो पेस द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। और ऑप्शन है हमारे सामने राजमहल, विशालकाय मंच, शिल्पकारी का प्रकार या फिर विशिष्ट प्रकार के वस्त्र। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विशालकाय मंच। क्योंकि महानवमी डिब्बा जो है एक बहुत ही बड़ा या बहुत ही विशाल मंच की तरह चौकोर आकार का था। तो डोमिंगो पेस ने इसे विशालकाय मंच से संबंधित बताया या इसे विशालकाय मंच कहा है। क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था। और ऑप्शन है हमारे सामने विजयनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर बिदर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा गया है चिदम्बरम मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चिदम्बरम जो मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया। और ऑप्शन है 1856, 1876, 1902 या फिर 1986। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1986 में यूनेस्को ने इसे यानी कि हम्पी को एक पुरातत्व या पुरातात्विक स्थल के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में कुदुरई चेट्टी कौन थे। और ऑप्शन है जंगल साफ करने वाले, घोड़ों के व्यापारी, मसालों के व्यापारी या फिर सैनिक अधिकारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही, घोड़ों के व्यापारी को ही कुदुरई चेट्टी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कृष्णदेव राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे हमें गलत ऑप्शन बताना है कौन सा है। ऑप्शन है वह बीजापुर के सुल्तान से बुरी तरह पराजित हुआ। ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा के शासकों का दमन किया। ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। ऑप्शन नंबर डी है तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल किया। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वे बीजापुर के सुल्तानों से बुरी तरह पराजित हुआ, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सही हैं, यानी कृष्णदेव राय के संबंध में जो तीनों ऑप्शन है वो सही हैं। और यहाँ पे हमें गलत ऑप्शन चुनना था, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों में किस भाषा में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। और ऑप्शन है हमारे सामने कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत या फिर तमिल। तो ये जो श्री विरूपाक्ष लिखा होता था ये कन्नड़ भाषा के अंदर लिखा होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया। और ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो विजयनगर के अंदर जो शासन हुआ था वो 4 वंशों के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। पहला वंश था संगम वंश, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर उसके बाद सुलु वंश आया, फिर उसके बाद तुलु वंश आया, फिर तुलु वंश को पराजित करके अराविदु वंश आया। और अराविदु वंश के साथ राक्षसी तांगड़िका का युद्ध हुआ। उसके बाद विजयनगर पूरी तरह से ख़त्म हो गया या उसका पतन हो गया। तो यहाँ पर टोटल 4 वंशों ने यहाँ पर शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों को क्रम में लिखिए। तो हमें ये बताना है कि विजयनगर पर जिन वंशों ने शासन किया था उनका क्रम क्या था, यानी पहले कौन से वंश ने शासन किया, फिर उसके बाद कौन से, फिर उसके बाद कौन से वंश ने शासन किया। और ऑप्शन है हमारे सामने सुलुभ, संगम, तुलुभ, अराविदु। नेक्स्ट ऑप्शन है अराविदु, तुलुभ, संगम या फिर सुलुभ। ऑप्शन नंबर सी है तुलुभ, सुलुभ, संगम, अराविदु। या फिर
ऑप्शन नंबर डी है, ये सम्मल नहीं संगम है, संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु। तो जो सबसे पहले शासन किया था विजयनगर के अंदर वो संगम वंश ने किया था। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो हमारे सामने बचता है ऑप्शन नंबर डी, संगम वंश, फिर सुलुभ वंश, उसके बाद तुलुभ वंश और सबसे लास्ट में अराविदु वंश ने शासन किया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही, और ये सम्मल नहीं संगम वंश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा गया है महानवमी डिब्बा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे हमें गलत कथन बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, इसका आधार 11,000 वर्ग फीट और ऊंचाई 40 फीट है। ऑप्शन नंबर बी है, इस पर लकड़ी की संरचना बनी थी। ऑप्शन नंबर सी है, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को पेस ने संयुक्त रूप से विजय का भवन कहा है। ऑप्शन नंबर डी है, डिब्बा के मंच के आधार पर किसी भी प्रकार का उत्कीर्ण नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है, जो कथन गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो डिब्बा था यानी कि महानवमी जो डिब्बा था उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें या चित्रों का उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि उत्कीर्ण नहीं किया गया, जबकि डिब्बा का जो मंच था उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ों या चित्रों का उत्कीर्ण किया गया था। और बाकी जो तीनों ऑप्शन या तीनों कथन हैं वो महानवमी डिब्बा के बारे में एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है राजकीय केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। और ऑप्शन है, राजकीय केंद्र सबसे सुंदर भवन कमल महल है। ऑप्शन नंबर बी है, अधिकांश मंदिर राजकीय केंद्र में स्थित थे। ऑप्शन नंबर सी, माना जाता है कि यह एक परिषदीय सदन था। ऑप्शन नंबर डी, राजकीय केंद्र विजयनगर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। और जो ऑप्शन गलत है, सॉरी जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि जो अधिकांश मंदिर थे वो राजकीय केंद्र के अंदर थे। ये कथन गलत है, सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है 1565 में विजयनगर पर कौन सा वंश शासन कर रहा था। और ऑप्शन है हमारे सामने संगम, सुलुभ, तुलुभ या फिर अराविदु। तो 1565 के अंदर विजयनगर पर जो वंश शासन कर रहा था वो था अराविदु वंश, सबसे आखिरी वंश। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 1565 में राक्षसी तांगड़िका या तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को किसने पराजित किया था। और ऑप्शन है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों ने ही मिलकर विजयनगर को राक्षसी तांगड़िका का जो युद्ध हुआ था, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर पराजित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है अराविदु वंश ने पेनुकोंडा से अपनी राजधानी कहाँ बनाई। ऑप्शन है हम्पी, विजयनगर, चंद्रगिरी या फिर तंजावुर। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगिरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था। और ऑप्शन है सुलुभ वंश, संगम वंश, तुलुभ वंश, अराविदु वंश। जैसा कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो सबसे पहला वंश था वो था संगम वंश, और इसी वंश के हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है विजयनगर में स्थानीय सैनिक प्रमुखों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है विजेता, नायक, कुलीन या फिर शहजादा। तो जो विजयनगर के अंदर सैनिक थे या सैनिक प्रमुख थे उनको नायक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ हमारा सही। क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद तुगलक या फिर अकबर। तो ये इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के काल में 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विजयनगर का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य था। तो हमें ये बताना है जिस समय विजयनगर का साम्राज्य था उसी समय में या उसी काल में दक्षिण भारत के अंदर कौन सा राज्य था जो शासन कर रहा था। और ऑप्शन है हमारे सामने बहमनी, वारंगल, चोल या फिर काकतीय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बहमनी राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर सही। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो सके। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।